हेलो फ्रेंड्स, राजा जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कक्षा भूगोल से संबंधित है। आज की हमारी कक्षा है वो वन लाइनर क्वेश्चन है। क्या दोस्तों? तो वो वन लाइनर क्वेश्चन है जिसमें आपके 1 से 2 प्रश्न पूछने की संभावना है। एक से आप अगर इस एक पेज को करते हैं जिसमें 30 प्रश्न क्वेश्चन है तो आप 1 से 2 नंबर आप 67वीं बीपीएससी पीटी या अन्य किसी भी एग्जाम से संबंधित आप 1 से 2 प्रश्न बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? मेघालय में। करेबा मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर और हिमालय में। कहाँ? कश्मीर और हिमालय में, याद रखना है। रेगड मिट्टी किसका नाम है? काली मिट्टी का। रेगडा मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। गंगा के मैदानी की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है बांगर। कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्या प्रतिशत है? 21.71%। कितना है दोस्तों? तो 21.71%। इसको ध्यान रखना है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? मध्य प्रदेश। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम में। तो प्रतिशत की दृष्टि से वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, अधिकतम। भारत की किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो महाराष्ट्र में। भारत में तेंदुओं की अनुमानित संख्या है 12,852। कितना है? 12,852। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है महानदी पर। मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर पर। भारत में कौन सा कृषि का स्रोत है? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कृषि में युग्म पैदावार आशय है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। कहाँ पर? तो गेहूं के उत्पादन में। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र में नाम कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? चावल, धान। चावल, धान आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जो कि अवरोही क्रम में दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि बीपीएससी, दरोगा, सचिवालय, बिहार पुलिस से संबंधित आप इस चैनल के माध्यम से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। चलिए अब सामने आ गया है दूसरा पेज, देखते हैं दूसरा पेज में। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु। गन्ने के उत्पादन में तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु में, जो कि घटते क्रम में है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है, ध्यान रखना है। कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में है?
चिकमंगलूर, कोडागु, कुर्ग एवं हर्षण जिले। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल और बिहार। ध्यान रखना है, सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल और बिहार। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध है? राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। कहाँ? राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक उत्पादन करता है? तो झारखंड करता है। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? पिच ब्लेंड से। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ सिद्रपोंग, दार्जिलिंग 1897-98 में। भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत में 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी अनुमानित लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। कितना है? 1,32,500 किलोमीटर। ध्यान रखना है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ 1853 में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में, याद रखना है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी मीटर गेज 1 मीटर। दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर बड़ी लाइन या 1676 मिमी। छोटी लाइन 762 मिमी या 6 से 10 मिमी होता है। मरमुगांव पत्तन स्थित है गोवा में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? महाराष्ट्र, दाहनु, बधावन। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुरुग्राम में। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है 2012 में। दक्षिण गंगोत्री 1883-84 में। मैत्री 1988-89 में। किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति पाई जाती है? कच्छ की खाड़ी, मलबन क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान रखना है। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका। सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसका नाम है कॉपरनिकस। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो किस वैज्ञानिक ने इसका खोज किया? कॉपरनिकस ने। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 22.5 से 25 करोड़ वर्ष। कितना लगता है? 22.5 से 25 करोड़ वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88। कितने तारामंडल हैं हमारे अंतरिक्ष में? 88। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो है सप्तऋषि। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।